Hello students, a very warm welcome to Dr. RP classes. Today we are going to study the second and highly significant chapter on the organs of the government, the legislature and its function. So let's start the class. तो चलिए देखते हैं लेजिस्लेचर एंड इट्स फंक्शन. इसको हिंदी में विधायिका भी कहते हैं. विधायिका और उसके कार्य जो कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का मीनिंग क्या है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये ऑर्गन्स है एक बहुत बड़ा जो कि गवर्नमेंट के काम आता है. तो चलिए देखते हैं. Legislature is the law-making body, law-making organ of the government. It is responsible for making amendment and repealing laws for the country. It represents the people and plays an important role in the democratic system. तो ये जो लेजिस्लेचर बॉडी है ये एक लॉ मेकिंग बॉडी है बच्चों, जो कि देश के लिए कानून बनाती है. गवर्नमेंट के लिए ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि यहाँ पे जो लॉज बनते हैं उसमें अमेंडमेंट और रिपीलिंग भी होती है. ये पूरे कंट्री के लिए, देश के लिए लॉ बनाती है और ये इट रिप्रेजेंट द पीपल एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए और ये रिप्रेजेंट करता है लोगों को, जिसमें हम लोगों के द्वारा चुनकर विधायिका में अपने जनप्रतिनिधि को भेजते हैं, अपने लीडर्स को भेजते हैं. तो इसलिए ये रिप्रेजेंट करता है हम लोगों को और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए. तो चलिए देख लेते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं. तो टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर, तो दो टाइप के लेजिस्लेचर होते हैं. यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें एक सदनीय विधायिका हो, यानी कि कंसिस्ट ऑफ ओनली वन हाउस. जहाँ पे सिर्फ एक हाउस होंगे उस विधायिका को कहते हैं यूनिकैमरल या एक सदनीय विधायिका. और चैम्बर, और एग्जाम्पल है लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन सम स्टेट. जैसे हमारे स्टेट्स में 28 स्टेट्स में, हर स्टेट में तो बच्चों नहीं है, दो हाउसेज नहीं है, एक हाउस है. ज़्यादातर जो असेंबली है लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें एक ही हाउस है, तो वो यूनिकैमरल कहलाएगा. नेक्स्ट है बाईकैमरल लेजिस्लेचर. इसका मतलब होता है द्विसदनीय विधायिका, जिस सदन में दो हाउसेस होंगे. कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज और चैम्बर्स, यानी कि 2 हाउस होते हैं, लाइक लोकसभा और राज्यसभा जैसे हमारे पार्लियामेंट में है. तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 हाउसेज हैं, 2 सदन हैं. इसलिए हमारा जो पार्लियामेंट है वो बाईकैमरल लेजिस्लेचर का संरचना है. अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर के क्या कार्य हैं, विधायिका के क्या कार्य हैं, क्योंकि विधायिका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है गवर्नमेंट पे, तो इसके बहुत सारे कार्य भी हैं. तो एक एक करके हम समझेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू कि कौन कौन से कार्य लेजिस्लेचर के हैं. तो पहला है लेजिस्लेटिव फंक्शन. तो ये कुछ विधायिका जो है अपने विधान के लिए भी जरूरी जाना जाता है. विधान मतलब होता है कानून. तो मेक्स लॉज फॉर द कंट्री. इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कंट्री के लिए, देश के लिए कानून बनाना. इसके बाद है अमेंड्स एग्जिस्टिंग लॉज. जो लॉ बने हुए हैं उनको फिर से अगर उसमें कुछ सुधार चाहिए तो वो सुधार कर सकती है. रिपील्स आउटडेटेड लॉज, जो रिपीटेड हो सकते हैं या रिपील करना हो जिनको लॉज को, उनको रिपील कर सकती है. दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन. तो ये रिप्रेजेंट क्या करती है, कौन से कार्य करती है रिप्रेजेंट करके, तो रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट एंड द ओपिनियंस ऑफ द सिटीजन्स. तो क्या है कि ये जो है लोगों के जो ओपिनियन होते हैं अपने वहाँ तक, अपने सदन तक पहुँचाना, लोगों के इंटरेस्ट को दिखाना और अपने लोगों के ओपिनियन को पहुँचाना सदन तक, ये भी इनका काम होता है. क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन का काम करते हैं, क्योंकि हमने जिनको चुना है वही जाके हमारी ओर से अपने ओपिनियन भी रखते हैं और हमारे ओपिनियन को भी उस सदन पर, उस पटल पर रखते हैं. मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. यहाँ जो मेंबर्स बैठते हैं बच्चों, वो उनको हमने चुन के भेजा है, यानी कि आम जनता उनको चुनकर भेजती है, नियुक्त करती है. तो मेंबर्स जो होंगे यहाँ पे वो इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स. तो क्या है कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना भी इसका काम होता है.
कीप्स अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो विधायिका है ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच को चेक एंड बैलेंस करती है। क्वेश्चन मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो ये क्वेश्चन करना, प्रश्न पूछना मिनिस्टर्स से या गवर्नमेंट से कि कौन सी स्कीम आपकी चल रही है, कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, ये सारी चीज़ें जब मिनिस्टर्स से और गवर्नमेंट से पूछा जाता है तो उनको लोगों के प्रति और हाउस के प्रति उत्तरदायी होना ही पड़ता है। कंडक्ट डिबेट्स एंड डिस्कशन, तो ये डिबेट और डिस्कशन भी कराती है हाउसेज में। कैन पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, और यहीं पे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास होता है जिसमें फ्लोर टेस्ट होते हैं। इसके बाद है फाइनेंशियल फंक्शन। तो फाइनेंशियल फंक्शन में क्या है बच्चों, अप्रूव्स द नेशनल बजट, ये नेशनल बजट को अप्रूव करती है, पास करती है। कंट्रोल टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के पास कितने खर्च हो रहे हैं, कैसे टैक्सेस हो रहे हैं, कितना टैक्सेस वसूले जा रहे हैं, इन सब को कंट्रोल कैसे करना है, इनका भी काम फाइनेंशियल फंक्शन के थ्रू यहाँ पे विधायिका देखती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन भी मिले हैं, जैसे हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन नेसेसरी। जब अमेंडमेंट करने की बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में कुछ अमेंडमेंट करने की बात होती है, कुछ नेसेसरी होता है ऐसा अमेंडमेंट, तो इसको पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में नेसेसरी अमेंडमेंट कर सकती है। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है लेजिस्लेचर की। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर, प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, एंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन, मेंटेन अकाउंटेबिलिटी, सेफगार्ड सिटीजन्स राइट। तो सबसे पहले हम देखते बच्चों कि डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है उसको पूरी तरह से ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है, क्योंकि अगर दो हाउसेस होंगे तो एक जो होगा वो सत्ता पक्ष का होता है और एक विपक्ष का होता है, तो क्वेश्चन पूछना या उनकी जवाबदेही तय करना, ये सब काम करके ये डेमोक्रेसी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। एंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसमें हम पार्टिसिपेट करते पब्लिक, इसमें डायरेक्ट जब मेंबर्स को चुनकर भेजती है तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी होता है। मेंटेन अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी को तय करती है यानी कि जवाबदेही को तय करती है। सेफगार्ड सिटीजन्स राइट, और ये जितने भी हम सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को बहुत ही सेफ करने का काम करती है। तो इस तरह ये सेफगार्ड भी है अपने सिटीजन के राइट के लिए। और देख लेते हैं बच्चों कंक्लूजन क्या है। तो इसका निष्कर्ष जो हमने निकाला है कि द लेजिस्लेचर इज़ एन एसेंशियल ऑर्गन of government. It is not only makes laws but also represent the people and ensure that the government works responsibly and democratically. तो लेजिस्लेचर जो है ये हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का एक बहुत ही अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। इट इज़ नॉट ओनली मेक लॉज, ये सिर्फ लॉ बनाने का काम नहीं करती, बट ऑल्सो रिप्रेजेंट द पीपल, ये ऑल्सो रिप्रेजेंट करती है पीपल को और इंश्योर करती है दैट द गवर्नमेंट वर्क्स रिस्पॉन्सिबली, और ये इंश्योर करती है कि जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है वो बिल्कुल अपने काम के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार है, लोगों के प्रति अकाउंटेबल है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इस तरह से आज हमने लेजिस्लेचर को देखा। नेक्स्ट जब हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे तो जुडिशरी, उसे भी हम पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।